तो ध्यान दीजिए, हम लोग जावा में देखने जा रहे हैं एरे का कॉन्सेप्ट। आप ऑलरेडी जानते हो सी सी प्लस प्लस में एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। वही सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही होता है। ठीक है, बस यहाँ पे जावा में डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने का रूल अलग है। ठीक है, और एक एरे का टाइप यहाँ पर ज्यादा है जो बहुत ही जावा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको कहते हैं रैग्ड एरे या जैग्ड एरे। ठीक है, हम डिफिनीशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी थर्ड ईयर में पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे ही। अभी हम लोग को पढ़ना है एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिटर स्टार्ट कर लेते हैं। सबलाइम एडिटर स्टार्ट कर लिया मैंने। फाइल, न्यू। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरे का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो, एक दो लाइन हम केवल डिफिनीशन लिखेंगे। इट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, राइट। जो सी सी प्लस प्लस में एरे का कॉन्सेप्ट पढ़े हो, आपको ऑलरेडी मालूम है कि एरे का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है ना। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम लोग एरे एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, टू होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरे में क्या होता है जावा में, वो होता है तुम्हारा फर्स्ट में सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल हो गया, फिर तुम्हारा टू डायमेंशनल हो गया, और फिर तुम्हारा थ्री डायमेंशनल हो गया, थ्री डायमेंशनल, और फोर्थ है तुम्हारा रैग्ड एरे या जैग्ड एरे। ठीक है, ये चार चीज है। अगर वन पहले हम यहाँ पे आपको बताएं, वन डायमेंशनल तो वन डायमेंशनल कहता है कि मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल रो में क्या करता है, स्टोर करता है ना। टू होल्ड्स रो एंड कॉलम नहीं, टू होल्ड्स मल्टीपल। तो रो एंड कॉलम वैसे कहोगे तो फिर तुम्हारा वो मैट्रिक्स हो जाएगा। टू होल्ड्स, हाँ तो वही एक तरह से सिंगल रो करके बोल देंगे। टू होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल रो, सिंगल रो। ठीक है, राइट। वन डायमेंशनल, इसमें तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एनोटेशन से मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सी में पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। जीरो, वन, टू,
3 4 5, ये इंडेक्स वैल्यू हो गया। और इसमें वैल्यू हम लोग रख दिए 10। आप लिखते जाइएगा, ये हट भी सकता है, नेट डिस्कनेक्ट होगा तो। 30 40 50 60, that is called वन डायमेंशनल। ठीक है, ये हमारा वन डायमेंशनल हो गया। आगे बढ़िए। अब है आपका टू डायमेंशनल। पहले मैं डिफिनीशन बता देता हूं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। टू डायमेंशनल में आप जानते हो, टू होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज, टू होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज in matrix format, matrix format such as row and column। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देना चाहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट, इसको टेबल एरे भी बोलते हैं, टेबुलर एरे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। मैं यहाँ पे 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। दो कॉलम हो गया, 3 रो मैंने बना दिया। ठीक है, 4 5 8 10 6 5, ये रहा इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 0 1। आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, R1 ना, फर्स्ट रो। ये हमारा क्या है, R2 सेकेंड रो। और ये हमारा क्या है, R3। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल कॉलम होता है, आप जानते हैं। ये हमारा C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। चलिए, ये भी क्लियर। अब आप बताइए 3 डायमेंशनल के बारे में। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में आप एट ए टाइम एक ही मैट्रिक्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर मोर देन वन मैट्रिक्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 3 डायमेंशनल से। आप कह सकते हो कि 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू होल्ड मल्टीपल मैट्रिसेज। लेकिन सभी मैट्रिसेज क्या होंगे, सेम ऑर्डर का होगा। सभी मैट्रिसेज क्या होगा, कोई कहे कि क्या ऐसा फैसिलिटी है कि हम चाहते हैं कि 10 मैट्रिक्स स्टोर करना चाहते हैं एक ही वेरिएबल में। 10 मैट्रिक्स तो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन सभी मैट्रिक्स क्या होगा, सेम ऑर्डर का। अगर 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रखना चाहोगे तो सभी मैट्रिक्स क्या होंगे, 3x2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे, टू होल्ड्स मल्टीपल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, मल्टीपल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, राइट। इसका भी मैं एग्जांपल बना देता हूं। ठीक है,
मान लो कि 5 मैट्रिक्स हम रखना चाहते हैं। टू इंटू थ्री ऑर्डर का रखना चाहते हैं। एक मैट्रिक्स बन गया। अब सभी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का होगा, राइट। ठीक है। ठीक है। 1 4 5 6 2 3 4 1 8 9 5 2 6 3 2 5 6 9। इसी तरह से मैट्रिक्स बना हुआ है। इसको इंडेक्सिंग कर दो। 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2। चलिए, तो ये हुआ, बात नहीं करो। ये हुआ 3 डायमेंशनल। अब है रैग्ड एरे। ठीक है, अब इसको हटाना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए, हटा दें। Yes. चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फोर्थ। ध्यान दो। फोर्थ में है आपका रैग्ड एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इंटरव्यू में भी पूछता है जावा में। जैक्ड एरे। जबकि आप देखे हो C++ में जो भी हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, वो सभी मैट्रिक्स में जितने भी रो होता है, सभी रो में नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है। अगर 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो तीनों रो में नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 2 होगा। अगर 4 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओगे तो 4 रो होगा, चारों रो में नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 3 होगा। लेकिन रैग्ड एरे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ईच रो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम। ईच रो कैन हैव डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम। फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में आपका 2 कॉलम हो सकता है। सेकेंड रो में आपका 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इस तरह का रैग्ड एरे कहाँ यूज होगा, जैसे आप IIT स्पोकन ट्यूटोरियल का एग्जाम देते हो ना, ठीक है। तो उसमें आप कोई 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किए हो, कोई 3 सब्जेक्ट में किए हो, कोई 4 का एग्जाम दिया है, कोई 1 का एग्जाम दिया है। मुझे रोल नंबर वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो रैग टाइप का मैट्रिक्स होगा। आपके रो में 3 सब्जेक्ट का मार्क्स होगा ना। अगर आप क्वालिफाई किए हो तो आपका 1 सब्जेक्ट का मार्क्स होगा ना। आप 5 में क्वालिफाई किए हैं तो आपके रो में कितना होगा, 5 का मार्क्स होगा ना। दैट इज कॉल्ड रैग्ड एरे। तो रैग्ड एरे
सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि रैग्ड एरे 2 डायमेंशनल होता है। दूसरा है कि इसमें क्या होता है, इन दिस मैट्रिक्स ईच रो कैन हैव डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम। मैं पॉइंट इसका लिख दे रहा हूं, इट इज ए टाइप ऑफ ragged it is a type of two-dimensional array। दूसरा है यहाँ पे each row can have different size of column ना, ठीक है। each row can have different size of column। अब इम्प्लीमेंटेशन तो अभी हम लोग सीख नहीं रहे हैं, केवल अभी डिफिनीशन मैंने देखा, अब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। इसका पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पर 8 दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पे 5, 9, 10, 12, ठीक है, 1, 6, 4, 4, 2। देखो यहाँ पर बताओ तो इसमें कितना रो है? 5 रो है, और फैसिलिटी है कि हर रो में आप डिफरेंट साइज का कॉलम रख सकते हैं ना, ठीक है। आप देख लो, इसमें कितना कॉलम बना? 2 ही ना। इसमें कितना कॉलम बना? 1। इसमें कितना बना? 4। दैट इज कॉल्ड रैग्ड एरे या जैग्ड एरे। हो गया 0। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है आपसे, हम पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप C++ में आप इंप्लीमेंट किए हो, अब याद है हर रो में कॉलम का साइज तो सेम होता था। फर्स्ट लूप चलता था रो के लिए, और सेकेंड लूप क्या चलता था? कॉलम के लिए। तो अगर 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट लूप 3 टाइम्स चलेगा, और इनर लूप हर बार कितना बार चलेगा? 2 बार, 2 टाइम्स। लेकिन अब जो तुम यहाँ पर रो के लिए तो चलो सही है, कितना रो है? 5 रो है ना, तो 5 रो है तो 5 बार चलना चाहिए। लेकिन अब जो इनर लूप चलेगा वो तो अब फिक्स नहीं ना है कॉलम का साइज। किसी कॉलम का साइज 1 है तो एक ही बार ना इनर लूप चलना चाहिए। किसी कॉलम का साइज 5 है तो उस रो के पांचों वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए 5 बार ना इनर लूप चलना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब तो वहां पहले आप क्या लिख देते थे? i लेस देन 3, 3x2 ऑर्डर का है तो रो वाले में कंडीशन क्या देते थे? फर्स्ट लूप में i लेस देन 3, और कॉलम में क्या दे देते थे? i लेस देन 2। लेकिन अब तो कॉलम का साइज डिफरेंट है, तो यहाँ पे एरे का साइज निकालने के लिए लेंथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? लेंथ, जो एरे का लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। और आप रो वाइज भी लेंथ निकाल सकते हो, रो वाइज भी क्या निकाल सकते हो? लेंथ निकाल सकते हो। अगर एरे वेरिएबल, ठीक है, जो तुम बनाए हो उसका साइज देखना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग वहां पर लेंथ यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो तो इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, राइट। अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप उसको रैग्ड एरे का डिफिनीशन समझा सकते हैं, और पहले से तो आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आप जानते ही हैं। तो आइए सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल को इम्प्लीमेंट करके बताता हूं।
लेकिन सबसे पहले तो जानना होगा ना, यहाँ डिक्लेरेशन तो बिल्कुल अलग होता है। जावा में वन वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो एरे डिक्लेरेशन होता है बिल्कुल अलग होता है। उस चीज को आपको सबसे पहले जानना होगा। लिख लिए, हटा दें? हटा देना। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या देखना होगा? डिक्लेरेशन। वन डायमेंशनल एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्या C++ जैसा ही रूल है या कुछ डिफरेंट रूल है? यहाँ पे डिफरेंट रूल है। क्या है? डिफरेंट रूल है। तो ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद इस चीज को लिखिएगा। पहले यहाँ पर देखिए, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में यहाँ पे मैं फर्स्ट सिंटेक्स यूज करने जा रहा हूँ। दो सिंटेक्स होता है डिक्लेयर करने का, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड का मैं सिंटेक्स लिखना चाहता हूं। यहाँ पे सिंटेक्स कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं? आपको मालूम है ना 8 डेटा टाइप होता है जावा में? नहीं, 8 डेटा टाइप ना। तो डेटा टाइप देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे, एरे वेरिएबल नेम, राइट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा यहाँ मेमोरी एलोकेट होता है, न्यू। और फिर हम यहाँ पर डेटा टाइप देते हैं। क्या देंगे? डेटा टाइप। और यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज देंगे। क्या देंगे? साइज। यही इसका सिंटेक्स है। या इसको तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये एरे वेरिएबल के बाद जो तुम स्क्वायर ब्रैकेट दिए हो ना, इसको पहले भी दे सकते हो। मैंने क्या बोला था? याद करो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मिनिमा स्ट्रिंग आर्ट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट था। मैंने बोला था ना कि आप पहले भी दे सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर ही है, क्योंकि जावा में एरे का रूल ही है, स्क्वायर ब्रैकेट को तुम पहले भी लिख सकते हो। कंट्रोल C मैंने कर दिया, और यहाँ पे और करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल V, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। और क्या कर दिया? वेरिएबल के पहले ना, वेरिएबल के पहले, राइट। और इसमें नहीं, ये साइज वाला, ये डेटा टाइप के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में साइज है, ये यहीं पे रहेगा एज इट इज। क्लियर? अब देखो, तो एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें 10 वैल्यू को रखना है। एक इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल बनाना है जिसमें तुमको 10 वैल्यू को रखना है। तो क्या लिखोगे? इंट। आप सी में क्या करते थे? याद करो, डायरेक्ट ए लिख देते थे ना, 10। यही ना सी में लिखते थे, या C++ में। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। ये इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे साइज डिफाइन करेंगे 10। आ रही बात समझ में? या इसको और कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट को पहले भी ना लिख सकते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल टू न्यू इंट, साइज क्या डिफाइन कर दिए? 10। न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट होता है। जावा में एरे एक तरह से क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसमें वो मेमोरी क्या होता है? एलोकेट होता है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? ये देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड में सिंटेक्स, ठीक है। सबसे पहले यहां पर सिंटेक्स, अगर ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने यहां पर डेटा टाइप यूज कर दिया, डेटा टाइप, ठीक है। इसके बाद मैंने वेरिएबल नेम यूज कर दिया, वेरिएबल नेम, एरे वेरिएबल नेम।
स्क्वायर ब्रैकेट। आप एट ए टाइम मोर देन वन एरे वेरिएबल यूज कर सकते हो, यहाँ साइज नहीं, फिर कोमा देकर दूसरा वेरिएबल। मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, फिर मैंने वेरिएबल नेम 2 दे दिया, राइट। और फिर इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, मोर देन वन। यहां पर इसका केवल डिक्लेरेशन हुआ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ओनली, बोलो ओनली डिक्लेरेशन। अभी साइज एलोकेट नहीं हुआ है। यहां पर क्या हो रहा था कि डिक्लेरेशन भी हो रहा था, साइज भी एलोकेट हो रहा था। हाँ, डिक्लेरेशन विथ साइज, साइज एलोकेशन, क्लियर। यहां ओनली डिक्लेरेशन, तो डिक्लेयर तो कर लिए, अब बाद में भी आप क्या कर सकते हो, साइज एलोकेट कर सकते हो। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एलोकेटिंग, ध्यान दो, एलोकेटिंग साइज फॉर एरे वेरिएबल, राइट। देखो इसका सिंटेक्स हो जाएगा केवल वेरिएबल नेम, केवल क्या, वेरिएबल नेम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप ना, डेटा टाइप, डेटा टाइप, और यहीं पे हम लोग क्या दे देंगे, साइज दे देंगे, ठीक है। अब चलो देखो, तो अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा, 2 मिनट का समय देंगे। एग्जाम्पल देखिए तो, इंट ए, 2 एरे वेरिएबल मैंने बनाया, डिक्लेयर किया, बी, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लिख लिया मैंने। यहां पर केवल क्या हुआ, डिक्लेरेशन ना, डिक्लेरेशन। अब एलोकेशन, ए इक्वल टू न्यू इंट, यहां पर क्या साइज ना 10, तो यहां पर क्या हुआ, एलोकेशन, ठीक है। फिर उसी तरह से बी इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, और यहां पर भी दे दिया 5। समझ गए, चलिए लिख लीजिए, क्विकली लिखिए।
ये था आपका डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन के बाद होता है इनिशियलाइजेशन। आप याद करो, नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे तो डिक्लेरेशन करते समय भी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे ना, और आफ्टर डिक्लेरेशन भी आप इनिशियलाइज करते थे। आपको याद होगा सी प्लस प्लस में एरे वेरिएबल इनिशियलाइज करते समय क्या साइज वहां पे डिफाइन करते थे या नहीं करते थे? क्वेश्चन है आपसे। सी भी पढ़े हैं, सी प्लस प्लस भी पढ़े हैं। आप मुझे बताइए कि अगर वन डायमेंशनल एरे वेरिएबल जब हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या वहां पे साइज, इनिशियलाइजेशन के समय क्या साइज डिफाइन करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? वेरी गुड। साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये सी एंड सी प्लस प्लस कहता है। लेकिन जावा नहीं, जावा हमें नहीं देते हैं। अगर साइज इनिशियलाइजेशन के समय दे दीजिएगा तो एरर जनरेट करेगा। आ रही बात समझ में ना? जावा में जब एरे वेरिएबल आप इनिशियलाइज करेंगे, एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो साइज आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब मैं लिख रहा हूं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे we cannot define the size of array during initialization time. We cannot define the size of array during initialization time. आ रही बात समझ में? ठीक है, आइए अब मैं सिंटेक्स बताता हूं। सिंटेक्स सिंटेक्स में चलते हैं। फर्स्ट सिंटेक्स है हमारा, दो सिंटेक्स है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का। एक इनिशियलाइजेशन है ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइप ना, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। ध्यान दीजिए, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसका सिंटेक्स क्या होगा, मैं ऊपर का एक कॉपी करता हूं। ये चीज जो लिखा हुआ है, एरे डिक्लेयर करने का जो रूल था आपका, यही था ना, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। देखिए यहाँ पे ये जो साइज आप देते थे, इस साइज को हटा दीजिए, साइज को हटा देंगे और यहीं पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में वैल्यू देना होगा। ये जावा का स्टैंडर्ड रूल है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 डैश डैश। समझ गए? ये है इनिशियलाइजेशन। गलती से यहाँ अगर साइज डिफाइन कर दिए इस स्क्वायर ब्रैकेट में तो एरर जनरेट करेगा। और सी स्टाइल भी सपोर्ट करता है, सी स्टाइल भी सपोर्ट करता है। पहले मैं इसका एग्जांपल लिख लूं। एग्जांपल इंट एरे वेरिएबल नेम ए इक्वल टू न्यू इंट इक्वल टू नो नॉट इक्वल टू स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में ना 10 20 30 40 जितना वैल्यू आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये रूल है। क्लियर? अब आपको सी स्टाइल में बता रहा हूं। सेकेंड मेथड,
सेकेंड मेथड, ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन नहीं, आफ्टर डिक्लेरेशन नहीं, वो तो ये आफ्टर डिक्लेरेशन नहीं, मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ सी स्टाइल दे दो, किस सी स्टाइल, क्लियर। देखो सी स्टाइल कैसे यूज होगा, सिंटेक्स लिख देता हूं। सी स्टाइल में तो साइज हम लोग डिफाइन ऑप्शनल था ना, लेकिन यहाँ पर तो देना ही नहीं है। बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेटा टाइप, इसके बाद क्या लिखोगे, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का नाम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट दोगे और इक्वल टू, यही ना यूज करते थे सी में, डेटा टाइप वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट। वहां साइज ऑप्शनल होता था, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ तो देना ही नहीं है। 10, अच्छा ये सिंटेक्स अभी लिख रहे हैं, वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2 कोमा वैल्यू 3, राइट। चलो कहाँ, चेक किए हो, ठीक है, इंट ध्यान दो यहाँ,